आदम अदन की वाटिका में हर दिन सुबह उठता था, बीज बोता था, काम करता था, उसकी फसल काटता था, सब काम करता था। एक दिन जानते हो खुदा ने क्या किया? ये देखिए, ऐसे खुदा ने देखा, और जानते हो परमेश्वर ने क्या देखा? कुछ जरूरत है आदम की, हम उसे पूरी करेंगे। और बाइबल बताती है उसने आदम को सुला दिया और आदम के यहां से हड्डी निकाली और हड्डी में मांस फूंक दिया, और खुदा ने उससे एक पत्नी दी। आपको पता है आदम ने कभी उससे आके नहीं कहा मेरे लिए कुछ दे। परमेश्वर था जिसने उसकी जरूरत को पहचाना। आप में से कितने लोग ये बात हैं, कितने लोग ये बात जानते हो? ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। हम सोचते हैं खुदा हमेशा मेरी कमी घटियों को देखता है। रॉन्ग। वो सदैव आपकी कमी घटियों, सदैव आपकी गलतियों को नहीं, पर वो आपकी कमी घटियों को देखता है। आप जानते हो इसी आदम को जब प्रभु ने बनाया, उसे पत्नी दी, उसकी जरूरतें पूरी की। सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप खुदा से जुड़ जाओगे ना, तो वो जीवन जो उसमें है, जो लोगों की जरूरतों को देखता रहता है, वो जीवन आप में भी आएगा, और आप दूसरों की नहीं, पहले दूसरों की जरूरतों को देखोगे। उससे क्या चाहिए? आपको पता है आप स्वार्थी क्यों हो? एक दिन परमेश्वर केन के पास आके कहता है, केन अपने भाई को मार चुका था, वहां पर आके कहता है, केन वेयर इज एबिल? हाबिल कहां है? बोलता है मैं क्या रखवाला हूं उसका? रूटली बात करता है, मैं क्या रखवाला हूं? जानते हो प्रभु आके क्या कहता है? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा उससे कहता है, देख, अगर तू भला करे तो ठीक है, और अगर न करे तो पाप दरवाजे पर है। आप जानते हो परमेश्वर ने उसे क्यों कहा यदि तू भला करे? जानते हो क्यों? क्योंकि केन एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की भलाई सह नहीं पाता था। परमेश्वर उससे कहता है अगर तू भलाई करे, तू नहीं करता, तेरे भाई का मैंने ग्रहण किया, तुझे तकलीफ हुई, मैंने उसके साथ भलाई की, तुझे तकलीफ हुई, तू स्वार्थी है, तुझ में स्वार्थ छुपा हुआ है, इसीलिए तू सिर्फ अपने लिए सोचता है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? अदन की वाटिका के बाहर पहला संदेश खुदा ने जानते इंसान को क्या दिया? दूसरों की भलाई करना सीखो, दूसरों की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सच में गुड फ्राइडे का अर्थ समझते? मुझे बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने कौन सा गुनाह किया था जो वो मरा? सिर्फ एक चीज, उसने हमारे गुनाह, वो हमारे लिए मरा, इसीलिए वो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। केन जानते हो कौन है? केन एक स्वार्थी व्यक्ति है। जब उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया गया, उसे तकलीफ हुई, और खुदा उससे को कहता है, अरे दूसरों की भलाई क्यों नहीं देख पाता तू? तुझे प्रॉब्लम क्या है? तेरे भाई का मैंने स्वीकार किया, तुझे खुशी नहीं हुई, तुझे तकलीफ हो रही है। आज भी देखिए हर कोई इन दिनों में परेशान है। जानते हो आप क्यों परेशान हो? आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप अपने लिए जी रहे हो, इसीलिए आप परेशान। आप अपने लिए जी रहे हो। मेरी शादी, मेरा पैसा, मेरी शादी, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी इंस्टॉलमेंट। आप देखिए आप परेशान हो, उसका कारण जानते क्या है? क्योंकि आपने दूसरों के लिए जीवन जीना बंद कर दिया है। आपको सबसे पहले देखना है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा फ्यूचर, मेरी जॉब, मेरा इंस्टॉलमेंट, मेरा मोबाइल, मेरा ये, मेरा ये। सारा दिन हम अपने बारे में सोचते हैं, इस कारण हम परेशान हैं। आपको पता है परमेश्वर केन को क्या कहता है? यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पे छुपा है, यदि तू भला करे। आप जानते हो प्रभु अदन की वाटिका के बाहर केन को क्या कहता है? तू पाप पे विजय पाना चाहता है? यस, दूसरों के लिए जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर, ओ प्रभु आज इस कलीसिया में कुछ को तैयार कर जो दूसरों के लिए जिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो यहां पर जो दूसरों के लिए जीते?
मैं मॉर्निंग में आज बता रहा था, मेरे कलीसिया में उल्लासनगर में कुछ महीने पहले एक लड़का आया था। वो लड़का करजत से था। पहली बार हमारे कलीसिया में आया था, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखकर। कलीसिया में आके बैठा, प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं पहली बार इस संगति में आया हूं, मुझसे बात करना प्रभु, आप मुझे खाली मत लौटना, आज मुझे कुछ देना प्रभु जी। जानते हो उस कलीसिया के अंदर जब वो सभा चल रही थी, एक शब्द उसके लिए नहीं था। जो वो प्रभु से कह रहा था ना, वो संदेश ही नहीं था, संदेश कुछ और था। वो बैठ के सुन रहा था, प्रभु मुझसे बात करेंगे मेरे विषय में। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और मैं अपनी सभा पूरी होने के बाद मैं अपने भाई बहनों से बड़ी मस्ती करता हूं, भाइयों से। कई बार मैं उनको जाते जाते पेट में मुक्का मारता हूं, ए प्रेज द लॉर्ड, किसी को सर पे बोलता, ए जय मसीह। कई बार बच्चों को उठा के मस्ती करता हूं। तो मैंने उस भाई को देखा, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। अब मैं उसे जानता नहीं तो मैं उससे मजाक भी नहीं कर सकता। मैंने जाते जाते क्या किया, ये देखिए, मैं उसको प्रेज द लॉर्ड बोल रहा हूं, उसको जय मसीह कह रहा हूं, और वो बैठा हुआ था। मैंने उसको कहा, हे ब्रदर, प्रभु आपके साथ है। और वो एक हफ्ते के बाद मुझे मिला, बोलता है, सूरज भाई मुझे नहीं लगता उस सभा में प्रभु ने किसी से इतनी बात की होगी जितना उसने मुझसे की। मैंने कहा कैसे? बोला पूरे संदेश में उससे मुझसे बात नहीं की, आप जा रहे थे, आपने मुझे कहा प्रभु तेरे साथ है। आपको पता है, किसी को विश करना किसी के लिए जीना है। हम वेट करते हैं महाराजाओं की तरह। आइए सब मुझे प्रेज लॉर्ड करें। प्राइम मिनिस्टर की औलाद है हम सब। आओ मुझे प्रेज लॉर्ड करो, आओ मुझसे बात करो, आओ मेरे घर पे आओ। कितनों के पास तुम खुद गए हो? मैं अपने कलीसिया में कभी वेट नहीं करता किसी का कि कोई आएगा ऐसे राजाओं की तरह, लाइक महाराजास में से खड़े रहूं और मैं बोलूं ये जीवन है हमारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रविवार सुबह कितनों के लिए आशीष बनते हुआ? अरे मैं नहीं कहता हूं अपना पैसा लेके सबको दो, लेकिन कभी कभी मिलो लोगों से, उनसे बात करो। किसी को दुआ की जरूरत है, किसी को उत्साह की जरूरत है। हो सकता है कोई आपकी 2 लाइन सुन के, कभी कभी आपने देखा यीशु लंबे संदेश नहीं, छोटे छोटे संदेश बोलता था। तुम में से जिस किसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, चला गया। अ शॉर्ट मैसेज। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन केन से कहता है, केन अपने स्वार्थी जीवन को पहचान और दूसरों के साथ भला कर। तेरा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? तो किसी के साथ अच्छा नहीं करता, ये तेरा इश्यू है। यदि तू भला करे तो तू पाप पे जय पालेगा, पर यदि तू सिर्फ अपने लिए जिए तो पाप सदैव तेरे दरवाजे पे खड़ा होगा।